अहंकारी शेर और साहसी हाथी। नीलगिरी के विशाल जंगल में विक्रांत नाम का एक शेर राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपनी शक्ति के मद में वह निर्दयी हो गया था। वह केवल भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि मनोरंजन के लिए छोटे जानवरों को डराना और उन्हें घायल करना उसकी आदत बन गई थी। जंगल के सभी जानवर, हिरण, खरगोश और बंदर उससे आतंकित थे। एक दिन विक्रांत ने हिरणों के एक झुंड पर हमला किया और खेल-खेल में उनके बच्चों को घायल कर दिया। जानवरों को समझ आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जानवरों की सभा और गजराज की एंट्री। तभी जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी गजेंद्र वहां से गुजरे। जानवरों ने रोते हुए उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। गजेंद्र का स्वभाव शांत था, लेकिन अन्याय उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, आतंक के लिए नहीं। कल मैं विक्रांत से बात करूंगा। शेर और हाथी की भयंकर टक्कर। अगले दिन गजेंद्र झरने के पास शेर का इंतजार करने लगे। जैसे ही शेर वहां पहुंचा, उसने चिंघाड़ते हुए कहा, ए बूढ़े हाथी, मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो इन छोटे जानवरों का हुआ है। गजेंद्र ने शांति से उत्तर दिया, विक्रांत, तुम्हारी ताकत तुम्हें राजा बनाती है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार तुम्हें अपराधी बना रहा है। रुक जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। शेर गुस्से से पागल हो गया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और गजेंद्र के कुंभस्थल, माथे पर अपने नुकीले पंजों से वार किया। लेकिन गजेंद्र भी तैयार थे। उन्होंने अपनी भारी सूंड से शेर को हवा में ही लपेटा और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। युद्ध का निर्णायक मोड़। शेर फुर्तीला था। वह तुरंत उठा और फिर से हमला किया। इस बार उसने गजेंद्र के पैरों पर वार करना चाहा, लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड से पास के एक भारी पेड़ को जड़ से उखाड़ा और शेर के रास्ते में दे मारा। शेर लड़खड़ा गया। इसी बीच गजेंद्र ने शेर को अपने दांतों, टस्क, के बीच फंसाकर एक बड़ी चट्टान की ओर धकेल दिया। शेर ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन हाथी की असीम शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। गजेंद्र ने शेर के सीने पर अपना भारी पैर रखने की कोशिश की, तभी शेर को अपनी मौत सामने नजर आई। सबक और समझौता। पस्त होकर शेर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थी। गजेंद्र ने उसे मारना उचित नहीं समझा और दहाड़ते हुए कहा, आज तुम्हारी जान मेरी दया पर है। यदि आइंदा किसी निर्दोष को परेशान किया, तो जंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। शेर का घमंड चूर-चूर हो चुका था। उसे समझ आ गया कि जंगल में उससे भी बलवान कोई है। उसने हार मान ली और झुककर वहां से चला गया। उस दिन के बाद नीलगिरी के जंगल में शांति लौट आई। सीख, एकता में बल है और अहंकार अंततः हार का कारण बनता है।